चलिए देखते हैं 15 जून 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को मान्य करता है और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। मीन्स उसे क्या बोलते हैं? जो एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मीन्स होता है कन्वर्टर, या फिर इंटरप्रेटर एक ऐसा कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में तथा ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी एनालॉग सिग्नल को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिकोडर का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक इंटरप्रेट के थ्रू उस डेटा को डिकोड किया जाता है जिससे यूज़र आसानी से उसे पढ़ सके। एवं इसी डिकोडर के थ्रू ही चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को मान्य किया जाता है, यानी बार कोड को भी डिकोड किया जाता है और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करके पढ़ने योग्य बनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा दर्शाने की सबसे छोटी यूनिट निम्न में से कौन सी है? तो कंप्यूटर में डेटा को मेज़र करने वाली सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, जिसमें 0 और 1 दो संख्याएं होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाने वाली तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो सीपीयू जिस मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है वह सबसे फास्ट मेमोरी होती है, उसे वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कैश मेमोरी कहते हैं, CACHE कैश मेमोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्काई कितने विभिन्न वर्ण प्रदान करता है? तो आस्काई कोड होता है जिसमें किसी भी न्यूमेरिक डेटा को या फिर ह्यूमन लैंग्वेज में जितना भी अपन टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसको आस्काई कोड में बदल देता है, यानी एक नंबर में बदल देता है। तो हर एक अल्फ़ाबेट का एक पार्टिकुलर नंबर डिसाइड होता है अमेरिकन लैंग्वेज में, उसे उस वर्ड का या फिर उस कैरेक्टर का कोड माना जाता है आस्काई। तो ASCII कितने विभिन्न वर्ण प्रदान करता है? तो 128। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजियों को एक साथ प्रेस किया जाता है तो कौन सा विंडो एक्टिव होता है? यदि अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाया जाता है तो कौन सा विंडो सक्षम होता है? टास्क टर्मिनेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है और इसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड रीडर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संगणक के लिए बार कोड क्या करता है, यानी कि पढ़ता है। बार कोड रीडर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो किसी बार कोड को स्कैन करके उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है और फिर यूज़र के पढ़ने योग्य बनाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार प्रयुक्त युग्मन के माध्यम से होता है, इससे यह होगा, यानी कि क्या होता है? सुरक्षा होती है। कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार का प्रत्यक्ष युग्मन के माध्यम से होता है तो इसे सुरक्षा कहा जाता है, यानी कि कार्ड रीडर को सिर्फ कार्ड रीडर डिवाइस ही पढ़ सकती है, कार्ड को सिर्फ कार्ड रीडर डिवाइस ही पढ़ सकती है, उसके अलावा और किसी डिवाइस में इसे डिकोड नहीं किया जा सकता। डिजिटल कैमरा में एक कौन सा लेंस होता है जिसमें इमेज पिकअप डिवाइस पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए परिवर्तनशील डायफ्राम होता है, यानी कि किसी भी इमेज में प्रकाश को यानी लाइट को फोकस करने के लिए क्या होता है? तो ऑप्टिकल प्रणाली युक्त, यानी कि ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है किसी भी डिजिटल कैमरे के लेंस में, जिसमें से इमेज को पिकअप करके डिवाइस में लाइट को कंट्रोल करता है या फिर किसी भी इमेज में लाइट से फोकस करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP कैमरा और वेब कैमरा क्या है? तो IP कैमरा और वेब कैमरा दोनों अलग अलग हैं। वेब कैमरे का मतलब होता है, वेब कैमरा एक वेब कैम वीडियो कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से चलता है,
चालू समय में घटनाओं का प्रसार करता है। वेब कैमरा आमतौर पर एक USB फायरवॉल या इसी तरह के केबल से जुड़ा रहता है या कंप्यूटर हार्डवेयर से निर्मित होता है, जबकि IP कैमरा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा है, एक प्रकार का डिजिटल वीडियो कैमरा होता है जो IP नेटवर्क के माध्यम से डेटा भेजता है, प्राप्त करता है। IP कैमरा डिजिटल या इंटरनेट सिग्नल पर कार्य करता है और इसके साथ रिकॉर्डिंग डिवाइस रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सम्मिलन बिंदु पर एक या एक से अधिक नया पृष्ठ बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि MS वर्ड में जहाँ से हमें पेज ब्रेक करना होता है या फिर न्यू पेज लाना होता है, वहाँ हम कर्सर को रख के और पेज ब्रेक सेक्शन पर या फिर पेज ब्रेक ऑप्शन में क्लिक करते हैं, वहाँ से हमारा पेज अलग हो जाता है। तो इसका यही मीन्स है कि पेज ब्रेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी न्यू पेज के लिए को लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम किसी भी पॉइंट में कर्सर को रख के और वहाँ से पेज ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ से पूरा मैटर और जो भी कंटेंट या ऑब्जेक्ट लिखा होगा पेज में वो दूसरे पेज में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला सेल में डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है? मीन्स कि फार्मूला सेल संवाद बॉक्स के प्रदर्शन हेतु आप क्या प्रेस करते हैं? तो Ctrl+A से डिस्प्ले फार्मूला यानी कि फार्मूला डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में क्या है जो पूर्व निर्धारित सजावटी पाठ जिसे एक दस्तावेज में जोड़ सकते हैं? यानी कि कोई भी टेक्स्ट है उसको यदि हमें डिज़ाइन करना है या फिर अच्छे स्टाइलिश फॉन्ट में लिखना है, उसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। MS वर्ड में वर्ड आर्ट से हम किसी भी टेक्स्ट को मनचाहा आकार दे सकते हैं या फिर जैसे स्टाइल में उसको प्रेजेंट करना चाहें उस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का कौन सा फीचर आपको छोटा चार्ट बनाने की अनुमति देता है जिसे आप एकल सेल में सम्मिलित कर सकते हैं? तो एक सेल में छोटा सा चार्ट दिखाने के लिए स्पार्क लाइन के माध्यम से हम किसी भी डेटा को चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्या है जो एक ही समय में दिए गए कार्य को भीतर यथोचित रूप से अधिक संचालन करने की कंप्यूटर की क्षमता होती है? तो इसे मल्टी थ्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि यानी कि जब वह प्रोसेस क्या कहलाती है, जब कंप्यूटर मल्टीटास्क को एकदम सेम लेवल में कंप्लीट करता है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो इंटरनेट सबसे पहले आरंभ करने वाले नेटवर्क का नाम था ARPANET। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसके स्ट्रक्चर को हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर में जब नेटवर्किंग की जाती है या फिर आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि उनके बीच डाटा का आदान प्रदान किया जा सके, तो उनके रख रखाव एवं उनके जोड़ने की विधि को ही टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को रिमोट कंट्रोल की तरह जोड़ने के लिए कौन सी नेटवर्क प्रणाली होती है? तो इसे डायल अप के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के बाहर एक कनेक्टिंग सॉकेट है जिसमें विभिन्न प्रकार के केबल अनप्लग किए जाते हैं। तो सिस्टम के बाहर जो सॉकेट होता है जिसमें प्लग को प्लग किया जाता है उसे पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि CPU के बाहर जितने भी सॉकेट होल होते हैं जिनमें कोई ना कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाई जाती है उन्हें पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? मीन्स कि स्क्रीन रेजोल्यूशन को मेजर करने वाली सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो पिक्सल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सल एक कलर डॉट को बोला जाता है जिसके थ्रू हम किसी भी स्क्रीन के डिस्प्ले को मेज़र करते हैं या फिर पता चलता है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पिक्सल होंगे उतने ही अच्छा ब्राइटनेस उस डिस्प्ले की होगी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिफर टेक्स्ट, मीन्स कि सिफर टेक्स्ट क्या होता है। तो सिफर टेक्स्ट एक इनक्रिप्टेड डाटा होता है जिसको हम कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे नॉर्मल यूज़र नहीं पढ़ सकता, और फिर जब उसे डिक्रिप्ट करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यूज़र आसानी से उस डेटा को पढ़ सकता है। तो आंसर है कि सिफर टेक्स्ट क्या होता है, सिफर टेक्स्ट एक इनक्रिप्टेड पार्ट होता है या फिर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से वेब होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि वेब होस्टेड एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कोई भी यूज़र या कोई भी यूज़र या व्यक्ति इंटरनेट में अपनी एक जगह बनाता है, वो वेब होस्टेड कहलाती है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब अंतिम उपयोगकर्ता को जो दिखाई देता है वो विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फेलियर के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। तो मैकिंटोश ओएस यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। ये एप्पल के एंड्रॉयड फ़ोन में चलने वाला या फिर एप्पल के कंप्यूटर में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलित उपयोगकर्ता का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फाइलों को एक्सेस करना या फिर फाइलों को शेयर करना और एक्सेस करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो सब डायरेक्टरी, जैसे CUI इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में फ़ोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है जो लिखित नेम के आधार पर होती है, परंतु इसे GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोल्डर के नाम से जाना जाता है जो स्क्रीन पर एक आइकॉन के रूप में दिखता है। तो यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है और फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का एक्सटेंशन नेम है। तो मल्टीपल ग्राफिक्स का एक्सटेंशन .mng। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र का। HTML से जो भी पेज डेवलप किए जाते हैं वो वेब ब्राउज़र के पेज होते हैं या फिर इंटरनेट के सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र के पेज होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। HTML पेज को पढ़ने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपने फेसबुक पर किसी फ़ोटो को साझा किया है तो आपने उस फ़ोटो को क्या किया है। तो अपने मोबाइल की गैलरी से किसी भी सोशल साइट में या फिर सर्वर में या फिर इंटरनेट में किसी भी डेटा को शेयर करना, अपलोड करना कहलाता है। और सर्वर से, इंटरनेट से या सोशल साइट से किसी भी डेटा को अपनी फ़ोन की गैलरी में सेव करना डाउनलोड कहलाता है। फुल डुप्लेक्स मॉडेम में कितने वाहक होते हैं। तो दो वाहक होते हैं। फुल डुप्लेक्स का मीन्स होता है जिस स्पीड से सेंडर यानी कि डेटा सेंड होता है उसी गति से रिसीव भी होता है, तो उसमें दो वाहक होते हैं यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों माध्यम साथ साथ चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक होता है। जब आउटलुक में या फिर मेल बॉक्स में हमें किसी की जानकारी को जल्दी ढूंढना होता है तो हम एड्रेस बुक में उसे स्टोर कर लेते हैं। तो आंसर है कि एड्रेस बुक में पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को स्टोर करना सुविधाजनक होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर यूज़र डॉक्यूमेंट को क्या करता है कि इसका फॉर्मेट बदल जाता है या फिर इसका रूप बदल जाता है, तो किसी भी कंप्यूटर डेटा को फॉर्मेट करने पर उसका फॉर्मेट या रूप बदल जाता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में जो भी स्टाइल अपन लगाते हैं उसे फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब किसी भी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं या फिर कई तरीके के स्टाइल दी जाती हैं तो वह फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो नॉर्मल टेक्स्ट या फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट को जब भी हम फॉर्मेट करते हैं तो उसका आकार या रूप बदल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब किसी MS वर्ड दस्तावेज में MS एक्सेल से डेटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तो वर्ड संपादन सुविधाओं का उपयोग करके आप डेटा को संपादित करने में सक्षम होते हैं। किसी भी एप्लीकेशन से जब किसी डेटा को कॉपी करके और दूसरे एप्लीकेशन में लाया जाता है तो वहाँ की सुविधा के अनुसार या फिर जो भी वहाँ पे फीचर होंगे उसके अनुसार उस डेटा को आसानी से एडिट किया जा सकता है। किस टैब का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में माइक्रो जोड़ा जा सकता है? तो व्यू टैब में ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में माइक्रो को ऐड कर सकते हैं। अब माइक्रो होता क्या है? तो माइक्रो एक MS वर्ड में या फिर अब MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर है जिसमें हमें बार बार किसी भी फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। एक बार हम उसकी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस शॉर्टकट की के माध्यम से हम कहीं पे भी उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट के विशिष्ट स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता है? तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ में या टेक्स्ट के बीच में हमें जाना होता है तो हम उसे आसानी से ऐसे नॉर्मली तो नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए हम वहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा देते हैं। तो हम उस डॉक्यूमेंट को जिसे भी हमें पढ़ना होता है या डायरेक्टली वहाँ पे ओपन करना होता है तो उस हाइपर लिंक के माध्यम से हम उस पेज को या फिर डेटा को या फिर फाइल को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय एक सामान्य पृष्ठ के लेफ्ट और राइट में मार्जिन विकल्प का चयन करते समय मार्जिन का कितना स्थान होता है? या फिर डॉक्यूमेंट में नैरो मार्जिन सेट करने में पेज के लेफ़्ट और राइट में कितना मार्जिन स्पेस छूटा होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर का लेफ़्ट और राइट में मार्जिन स्पेस छूटा होता है। मार्जिन होता क्या है? किसी भी पेज में जिस एरिया में डेटा लिखा रहता है या फिर कुछ टेक्स्ट के रूप में लिखा रहता है उसके दोनों साइड या फिर पेज के चारों साइड जो खाली स्थान छूटा होता है, स्पेस छूटा होता है, उसे मार्जिन के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरलिंक को साइन देता है? तो एकोस फंक्शन के माध्यम से MS एक्सेल में संख्या रिवर्स हाइपरबोलिक को साइन देता है। MS पावर पॉइंट में साउंड को कम करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? तो किसी भी स्लाइड में या फिर MS पावर पॉइंट की स्लाइड में साउंड को कम करने के लिए अल्टर प्लस डाउन एरो प्रेस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल में उपलब्ध नहीं होता? तो लेफ्ट पैनल में नोट्स नाम का कोई भी टैब अवेलेबल नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? देन मतलब कि MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए या जैसे ऑब्जेक्ट में जैसे कोई पिक्चर है, टेबल है या फिर कुछ भी है तो उसे हमें अलाइन करने के लिए अल्टर प्लस F1 प्रेस करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स के अपूर्व प्रविष्टियों को सुधार करने यानी एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कैसे प्रोसेस की जाती है? तो सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करना होता है, क्लिक चार्ट में क्लिक करना होता है, देन चार्ट टूल में क्लिक करना होता है, देन फॉर्मेट में, देन उसके बाद करेंट सिलेक्शन ग्रुप और फिर फॉर्मेट सिलेक्शन में जाके उससे चयनित डेटा डायलॉग बॉक्स से किसी भी चार्ट के डेटा को आसानी से एडिट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बाजार में बहुविध वर्गों में उत्पाद के वितरण एवं केंद्रीकरण के संबंध में उपभोक्ता
को व्यय की विधि की तुलना के लिए कौन से चार्ट का यूज़ उपयुक्त होता है? तो रडार चार्ट के माध्यम से किसी भी मार्केट के बहुविधि यानी कि बहुत क्वालिटी के या फिर प्रोडक्ट को, मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट को शो कराने के लिए हम रडार चार्ट का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके तहत पाई चार्ट की सिफारिश नहीं की जाती? तो आपके पास अनुलेखन डेटा है तो बहुविधि श्रृंखला उपलब्ध है, मीन्स कि मल्टीपल सीरीज़ में, यानी कि किसी भी डेटा को किसी भी फॉर्मेट में चार्ट में हम शो करा सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल सीरीज़ के डेटा को हम कैसे शो कराना चाहते हैं वो आसानी से हम चार्ट में एडिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल ब्रॉडबैंड का प्रचालन करता है तो कोएक्सियल केबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल ब्रॉडबैंड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो केबल ब्रॉडबैंड टेलीविज़न प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। DSL के दो प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो DSL दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एसिमेट्रिक DSL और सिमेट्रिक DSL। DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर की दीवार आउटलेट से फ़ोन केबल के पिछले छोर तक स्थित मानक टेलीफोन पोर्ट में प्लग कर इंटरनेट से जुड़ने को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट का ऐसा कनेक्शन डायल अप के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित DSL समान रूप से क्या प्रदान करता है? तो फास्टर अपलोड और डाउनलोड की स्पीड प्रोवाइड करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन फास्ट अपलोड करने की डेटा को और डेटा को फास्ट डाउनलोड करने की स्पीड प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट आपके डेटा को सेंटर में निर्दिष्ट करता है या फिर सेंटर में सेट करता है? तो सेंट्रल अलाइनमेंट।